नमस्कार दोस्तों, अपने छोटे छोटे ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आज ओम जी से बात करेंगे व्यक्ति के जीवन की शुरुआत, व्यक्ति की सफलता और सफलता के बाद का जीवन। ओम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बड़े संघर्षों के बाद कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पे जाता है। व्यक्ति का संघर्ष क्या उसकी सफलता का सही माध्यम है? हाँ, ये सही है। अगर आदमी संघर्ष करके किसी पद पे जाता है तो उसका मूल्य उसको पता होता है और वो जो कार्य करता है उसमें कहीं कोताही नहीं बरतेगा। व्यक्ति जब अपना कोई मार्ग चुनता है तो क्या उसे घर वालों को फॉलो करना चाहिए या अपने दिल की सुननी चाहिए? अगर व्यक्ति को सफल होना है तो अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि घर वालों के कुछ अपने स्वार्थ होते हैं, तो उन स्वार्थ के कारण व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। बहुत अच्छा विचार है आपका। तो शुरुआती दौर में हम देखते हैं गांव में बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं गांव के वो खेती से जुड़े होते हैं, मजदूरी से जुड़े होते हैं। खेती से जुड़े हुए बच्चों के लिए और मजदूरी से जुड़े हुए बच्चों के लिए क्या बड़ी पोस्ट पे पहुंच पाना संभव है? हाँ, क्यों नहीं है। मतलब खेती से जुड़े हुए व्यक्ति में एक जुझारूपन होता है उसकी वजह से वो मतलब कहीं भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहेंगे और वो सफलता की जो उच्चतम श्रेणी है उस पर पहुँचेंगे। लेकिन मैं ज़्यादातर ये देख पाया हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, खेती और मजदूरों के बच्चे, मेरे कहने का मतलब गांव के बच्चे शहरों की तुलना में थोड़े पिछड़ जाते हैं। हाँ, आजकल ये थोड़ा अलग है क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, तो कुछ चीज़ें अपने को यूट्यूब वगैरह पे मिल जाती हैं, लेकिन वो सेवाएं हमें आज भी नहीं मिल पाती। इसके बारे में आपके विचार? उसमें ये ऐसा है, जैसे अगर मोबाइल का यूज अब दो तरीके से होता है, एक तो उसकी मेरिट और एक डीमेरिट। अगर उसकी मेरिट पे जाए तो हमें बहुत सारा सामान मिलता है या बहुत कुछ सामग्री मिलती है, उसका यूज करके अपन कहीं पे भी जा सकते हैं। आज जो भी पूर्व प्रतियोगी जो भी है अकाउंटेंट, वो भी उस पर इंटरनेट पर अवेलेबल है, उनका क्या अनुभव रहा वो सारी जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से दे सकते हो। चूँकि आप पेशे से अध्यापक हैं, आप 2 बार RS के एग्जाम में भी बैठ चुके हैं। इन सभी सफलताओं और असफलताओं के बाद मैंने ये भी जाना है कि आपकी नौकरी में थोड़ी लेट लगी, तो आपकी नौकरी में और आपकी सफलता और असफलताओं में किन प्रकार की चीज़ों का योगदान रहा, आप उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। सर, मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस समय से ही मेरे में एक खूबी थी, मैं अखबार पढ़ता था। उसके अलावा मैं जो भी ज्ञानवर्धक चीज़ें होती थी उसको पढ़ता था और मेरी पुस्तकें पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि रही है। इसके कारण मैं अपना जो टीचर बनने का वो मैंने 34 की उम्र में मैंने निश्चय किया कि मैं एक शिक्षक बनूंगा। शिक्षक बनने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी पत्नी, धर्मपत्नी, वो गवर्नमेंट सर्विस में थी और मैंने सोचा कि हम दोनों का एक ही पेशा रहे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने ये B.Ed करने की सोची और मैं उसमें सफल भी हुआ। बड़े लाजवाब विचार आपके, बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी के बाद आप इस पेशे में जुड़े। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। जब आप 2 बार RS के मेन तक पहुँचे तो क्या कमियां रही? क्या आप अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए या फिर आपका रुझान ही उस ओर नहीं था? ये सर, वैसे मैंने परीक्षा दी और 2 बार में पास हुआ, लेकिन मेरे घर की कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी, मेरा छोटा भाई बेरोजगार था, इस वजह से मैंने वो परीक्षा मतलब इतने मनोयोग से तैयारी नहीं की। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बगैर किसी पुस्तक के जब मैंने B.Ed की परीक्षा दी तब भी कोई पुस्तक नहीं खरीदी और मैंने राजस्थान से B.Ed किया और RS परीक्षा में भी मैं कोई पुस्तकें नहीं लाया, लेकिन मैंने 30% मार्क्स अर्जित किए, जबकि RS 45 और 48 वालों का सिलेक्शन हो जाता है विदाउट बुक्स। क्या कहना चाहोगे आप नई जनरेशन को, किस प्रकार से अपने पेशे को चुने और उसके प्रति कैसे डेडिकेटेड हो? सर, जो भी व्यक्ति है उसकी एक मतलब विचारधारा होनी चाहिए कि मुझे क्या बनना है, उसी के अंतर्गत वो कार्य करे तो निश्चित रूप से वो सफल हो सकता है। बढ़ती बेरोजगारी के बारे में, जैसे आजकल ये एक आम धारणा हो गई है
और विशेष रूप से अपने शेखावटी की बात करें या आपके मारवाड़ की बात करें, अपने यहाँ मानते हैं कि यदि नौकरी है तो मैं साधारण भाषा में कहूँ छोकरी है शादी में, हाँ। तो क्या हर व्यक्ति का गवर्नमेंट पेशे में आना जरूरी है? ये सर हर व्यक्ति का गवर्नमेंट पेशे में आना जरूरी नहीं है। व्यक्ति कोई भी काम करे उसको अगर मनोयोग से करेगा तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और उसका मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को ये धारणा बदलनी चाहिए कि जरूरी नहीं व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में ही हो। अभी अपन देख रहे हैं, जैसे मैं भी काफ़ी समय से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लोग छोटे छोटे कॉमेडी के वीडियो बना बना के भी उस बुलंदी पे पहुंच रहे हैं जो एक कर्मचारी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये धारणा मेरे हिसाब से तो गलत है कि आदमी का गवर्नमेंट पेशे में होना जरूरी है। हाँ, सही है। आप इस बात को वेरीफाई कर रहे हैं कि आदमी में यदि स्किल है तो वो लंबे क्षेत्र पे जा सकता है। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जिस स्किल में व्यक्ति की रुचि है उसको उसमें मतलब उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे, उसको धार देता रहे ताकि कहीं कमी नहीं रहे और अपनी वो जो भी बुलंदी है उसमें पहुंचे। तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का एक गवर्नमेंट जॉब में ही होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता तो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी उनका नाम नहीं होता। हम उस श्रेणी में टाटा को भी रख सकते हैं। और ये धारणा लोग क्यों छोड़ें कि उससे उसके जो रिलेशन वाले हैं वो गवर्नमेंट जॉब में हो, इसके बारे में आप अपने सुनने वालों को क्या कहेंगे? ये सही सर, मतलब जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में भी हो। हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यापार में हैं और वो अच्छा कर रहे हैं। तो मैं जो भी नौजवान साथी है जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो उनको निराश नहीं होना चाहिए और दूसरे क्षेत्र में उनको किस्मत आजमानी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में चाहिए। और बार बार राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी इस ओर लोगों को प्रेरित कर रही है कि आप स्वावलंबन की ओर लौटिए, आप अपने जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कीजिए। आपके पास पैसे कमाने के खूब सारे माध्यम हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं सरकारी जॉब से आए, प्राइवेट जॉब के भी हो सकते हैं। तो ये थे हमारे और ओम जी के आज के विचार। हम चूँकि आज के ज़माने में कॉमेडी का एक बड़ा प्रचलन है, हम कॉमेडी नहीं कर रहे हैं, हम इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं जिससे सुन के लोगों को ये लगे कि वो अपने क्षेत्र में, अपने रोजगार में किस प्रकार की वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार के और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद ओम जी। थैंक यू। ओके सर।